हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एफकेट 2021 के लिए टॉप 10 डिफेंस करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, हम ये 10 क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन टॉपिक से हर बार एफकेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, और देखिए एफकेट के बाद में एसएसबी की तैयारी कैसे करें, हर टेस्ट की किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीडीओ लेक्चरेट में क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। ओके, आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज NATO countries have recently conducted a NATO military exercise. What is the name of this exercise? NATO means North Atlantic Treaty Organization. ये एक ग्रुप है काफ़ी सारी कंट्रीज़ का, मेनली कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो इन सभी कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। तो क्वेश्चन ये है कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। ओके, देखिए ये एक्सरसाइज काफ़ी लार्ज स्केल पर कंडक्ट कराई गई थी। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि नाटो कंट्रीज़ का एक पूरे ग्रुप ने ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, राइट। तो इस एक्सरसाइज का नाम है डिफेंडर यूरोप 2021। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यूरोप को डिफेंड करने वाली एक्सरसाइज, and it was the edition of 2021, so that is why 2021 is given in the name of it, right। और देखो इस एक्सरसाइज में मोर देन 28,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था and it was a multinational exercise which was led by the USA and it was conducted from mid of March to June and countries like Estonia, Bulgaria, Romania, Kosovo and some other countries took participation in this exercise, right। और देखिए 2021 की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस 1 जनवरी 2021, इन सभी पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफकेट की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ओके, एफकेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखिए, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स और सभी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर की हुई हैं और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 2 is recently DRDO has successfully test fired a new generation nuclear capable ballistic missile जिसका नाम है अग्नि प्राइम। This is the एडवांस वर्जन ऑफ विच मिसाइल। ओके, देखिए अभी हाल ही में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसने अभी हाल ही में एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में कैपेबल होती है, उसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। तो क्वेश्चन ये है कि अग्नि प्राइम किस मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। ओके, यानी कि उसका एडवांस्ड वर्जन है। ये अग्नि 1 का न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट है, राइट। और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर्स एंड इट कैन हिट इट्स टारगेट अप टू 2000 किलोमीटर्स, राइट। और इसको उड़ीसा में बालासोर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था। और ये कम वेट की और शॉर्ट लेंथ की मिसाइल है, इसकी लेंथ को भी कम किया गया है और इसके वेट को भी कम किया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3 is where has IAF inducted second squadron of राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की सेकंड स्क्वाड्रन को कहां पर इंडक्ट किया गया है। तो इसको इंडक्ट किया गया है वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर जो कि ईस्टर्न कमांड के अंडर आता है। ईस्टर्न कमांड कहां पर है? शिलोंग मेघालय में। और इस स्क्वाड्रन का नाम है 101 स्क्वाड्रन जिसका निकनेम है फाल्कन्स और इसका मोटो है सर्च एंड डिस्ट्रॉय और इसके करंट कमांडर हैं ग्रुप कैप्टन नीरज झम। और ये राफेल की पहली स्क्वाड्रन कहां पर इंडक्ट की गई थी? ये अंबाला में इंडक्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ट ALH Mark III हेलीकॉप्टर्स कमीशन टू द इंडियन नेवी। ALH मीन्स एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, इसका थर्ड वर्जन यानी कि मार्क 3, इसकी पहली यूनिट को अभी हाल ही में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट हेलीकॉप्टर है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका क्या नाम है। तो इस यूनिट का नाम है INAS 323 और इसको गोवा के INS हंसा में कमीशन किया गया है, राइट। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और इससे हम रेस्क्यू ऑपरेशंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल सर्विलांस एंड सर्च ऑपरेशंस कर सकते हैं। देखिए फटाफट ब्रीफली ही हम कवर करेंगे सारे पॉइंट्स को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Question number 5 is Varuna, a joint military exercise has been conducted between India and which country? देखिए वरुणा इंडिया एंड फ्रांस की नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि अभी हाल ही में 2021 में 25 ऑफ अप्रैल टू 27 ऑफ अप्रैल तक अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 19th एडिशन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज India's first indigenous aircraft carrier is going to be commissioned in 2022. What is the name of this aircraft carrier? देखिए अभी तक हम अदर कंट्रीज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर ही इस्तेमाल करते आए थे इंडियन नेवी में, लेकिन अभी हमने अपना खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जो कि 2022 में कमीशन होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है। सो द नेम ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इज INS विक्रांत और इसको IAC-1 भी बोलते हैं एंड इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय कोचीन शिपयार्ड, कोचीन केरला, राइट। और इसका मोटो है जयमा सम युद्धि स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 7 इज DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। वेयर डिड दिस टेस्ट टेक प्लेस? अभी हाल ही में DRDO ने एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई थी? तो ये उड़ीसा के बालासोर के ITR चांदीपुर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड की गई थी और ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है, यानी कि स्वदेशीकरण से इसको डेवलप किया गया है एंड इट कैन कैरी न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स, यानी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड एंड कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों तरीके के वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है। ये एक 2 स्टेज मिसाइल है और ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है और यदि इसकी रेंज की बात करें सो इट्स रेंज इज 1500 किलोमीटर्स। ओके, ये 1500 किलोमीटर्स की रेडियस में अपने टारगेट को हिट कर सकती है, राइट। लेट्स मूव ऑन। Question number 8 is recently DRDO has test fired which air to air missile from Hol Tejas aircraft successfully। देखिए होल तेजस आपको पता ही है, ये इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि लाइट एयरक्राफ्ट है, ओके, हल्का एयरक्राफ्ट है। तो अभी हाल ही में DRDO ने इससे एक एयर टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट की हवा में ही जो आपस में लड़ाई होती है तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो, तो अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल को इस एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, so the name of this exercise is Python 5 and it is a 5th generation missile, right, and this is one of the sophisticated guided missile in the world and this is most accurate and reliable air to air missile of Israeli Air Force। Israeli Air Force की मिसाइल है and it was manufactured and developed by राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। ये देखो राफेल फ्रांस वाला नहीं है, ये इजराइल की एक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने की एक कंपनी का नाम है। ओके, ये पूरा नाम है इसका राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच सबमरीन हैज़ बीन कमीशन टू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट P75। देखिए प्रोजेक्ट P75 इंडियन नेवी में सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन करना और उनको कमीशन करने से रिलेटेड है। इसके अंडर काफ़ी सारी सबमरीन्स ऑलरेडी कमीशनड हो चुकी हैं और इन पर काम अभी चल रहा है। सो रिसेंटली विच सबमरीन वॉज कमीशन टू द इंडियन नेवी अंडर दिस प्रोजेक्ट? ओके, सो इट वॉज INS करंज, ओके, इंडियन नेवल शिप करंज एंड इट इज़ ए स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन and it was manufactured by Mazgaon Dock Limited, right। Let's move on. Question number 10 is the Indian Army has recently launched the first green energy harnessing plant। Where is this plant located? देखिए अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने ग्रीन एनर्जी तो आपको पता ही है, इसका एक प्लांट बनाया है। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर इज दिस प्लांट लोकेटेड? सो दिस प्लांट इज लोकेटेड इन नॉर्थ सिक्किम एंड इट इज़ बेस्ड ऑन वेनेडियम बैटरी टेक्नोलॉजी। और यदि इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 56 kVA और इस प्लांट से इंडियन आर्मी अपने ट्रूप्स को रीन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ओके, सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 10 डिफेंस करंट अफेयर्स फॉर योर FCAT एग्जामिनेशन। और देखिए इन 10 क्वेश्चंस में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं साइड बाय साइड। So these all questions are very prone to be asked in your FCAT examination, okay, and in upcoming videos I will cover very very important questions, so no question should be missed, okay, you should not miss any video, right। So for that please subscribe this channel and active all notifications by clicking on bell icon, okay, so you could not miss any video, right। And I hope this video would have been very very helpful for you, and if it is helpful so please click on like button and share it with your friends, and all the very best for your FCAT examination and SSB, and that's all for today. Bye for now.